आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के थर्मोडायनामिक्स पार्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इनमें हम लोगों ने 26 क्वेश्चन लिए हैं, जिनमें से 23 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है। इनमें हमें ऐसा प्रोसेस ढूंढना है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने बोला है कि डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डिफरेंट प्रोसेसेस दिए हुए हैं। प्रोसेस कौन कौन से हैं दिए हैं उन्होंने? साइक्लिक दे दिया है, या एडियाबैटिक दिया है, आइसोकोरिक दिया है, आइसोथर्मल दिया है। इन पे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो होता है आपका वो हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। अगर हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम न लेकर के वर्क डन ऑन द सिस्टम ले, केमिस्ट्री में सिस्टम को रिफरेंस माना जाता है। अगर सिस्टम को रिफरेंस मानते हैं तो वर्क जो हम लोग बोलेंगे ये, और जो हीट एडेड बोलेंगे। यहाँ पे हीट एडेड जो है आपका, हम लोग क्यू से डिनोट करें, स्मॉल क्यू से, तो स्मॉल क्यू जो होगा वो हीट एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव होगा। लेकिन वर्क की अगर बात करें, वर्क अगर सिस्टम पे कर रहे हैं तो हमारा वर्क जो होता है वो निगेटिव होता है। तो अगर इनको अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो जो हमारा फाइनल फर्स्ट लॉ आएगा वो आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू और माइनस माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो इससे हमारा जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो क्यू प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। तो अब इनको अगर हम लोग यूज करें प्रोसेसेस में तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस, पहला प्रोसेस जो हमारा वो साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो होता है कोई भी जो प्रॉपर्टी जो होता है वो आपका जीरो होता है। तो अगर इसमें कोई भी अगर साइक्लिक प्रोसेस है और उसमें कोई भी स्टेट प्रॉपर्टी है तो स्टेट प्रॉपर्टी आपका जीरो होता है। यहाँ चेंज इंटरनल एनर्जी जो है आपका स्टेट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। जब चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिखे थे हम लोग, चेंज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो हमारा Q जो है क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसके लिए जो है Q जो है साइक्लिक प्रोसेस के लिए Q माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, जो कि हमारा आ भी रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट इंटरेक्शन जीरो होता है। दैट मीन्स Q जो है आपका, स्मॉल क्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। जब Q जीरो हो जाएगा आपका, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, चेंज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब Q जीरो है आपका, तो चेंज इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन देख रहे हैं चेंज इंटरनल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो हम लोग वर्क डन क्या लिखते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वी। यहाँ पे चेंज इन वी जीरो है तो आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। अब वर्क डन अगर जीरो हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखे चेंज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे वर्क डन जीरो हो जा रहा है तो आपका चेंज इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन टी जो है वो जीरो हो जाएगा। और हम लोगों को पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, NCV चेंज इन टी होता है। चेंज इन टी अगर जीरो है तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इनको फर्स्ट लॉ में यूज करें, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, चेंज इंटरनल एनर्जी जो होता है वो Q प्लस डब्ल्यू होता है। अगर यही आपका जीरो है तो Q जो है क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये भी हमारा सही है। तो उन्होंने पूछा था कि कौन सा करेक्टली नहीं रिप्रेजेंट करता है,
तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन आया वो एडियाबैटिक प्रोसेस आया, क्योंकि वो करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है। यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है, लेकिन इन्होंने माइनस डब्ल्यू दिया हुआ है। तो ये वाला हमारा जो है बी जो है करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, तो ये हमारा सही आंसर है। आप देख सकते हैं कि ये आपका सही आंसर है। आंसर जो है बी है, जो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा ऑल टेम्परेचर पे, और कंडीशंस दिए हुए हैं उन्होंने। तो हमें पता है कि सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस जो होता है उसका मतलब क्या होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से होने वाला प्रोसेस, और हमें पता करना है कि ऑल टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस क्यों कौन सा होगा। तो स्पॉन्टेनियस होता है खुद से जो होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इधर हमारा गैस मॉलिक्यूल है, तो गैस मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्लोज करके रखा है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको घुमा करके, तो ये गैस मॉलिक्यूल इधर से इधर आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो होगा कौन सा प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट कर देगी, या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जो है ये वाला अगला प्रोसेस देखें यहाँ पे अगर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है मतलब आपका इधर जो है गैस जो है और इधर का गैस, जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो ये गैस का जो फ्लो हो रहा था वो बंद हो जाएगा। फ्लो तो बंद नहीं होगा, जितना गैस इधर से इधर आएगा उतना ही गैस इधर से भी इधर आएगा, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेंड कर लेगा। और अगर दूसरे प्रोसेस की बात करें, अगर रिवर्स प्रोसेस की बात करें, अगर ऐसा कुछ प्रोसेस है आपका, अभी दोनों साइड में जो है सेम प्रेशर है, अगर हम चाहें कि जो है एक साइड वैक्यूम कर दें और दूसरे साइड हाई प्रेशर कर दें, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, जो कि हम खुद से नहीं कर सकते, ये खुद से पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण इसको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा या एक्सटर्नल हीट सप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपका कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो हम लोग स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का पता चल गया हम लोगों को। अब जो है जो इनका रिलेशन होता है वो ये कुछ है, डेल्टा जी जो होता है आपका वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेशन है इंथैल्पी और एंट्रोपी का। और जो है कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब डेल्टा जी जो होता है आपका निगेटिव होता है, तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब खुद ब खुद होने लगता है। जैसे ये वाला कंडीशन था, इस वाले कंडीशन में क्या होगा आपका, डेल्टा जी जो है वो निगेटिव होगा। अगर रिवर्स की बात करें, रिवर्स प्रोसेस के लिए डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी निगेटिव होता है। अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो जो है डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। तो हमें ये वाला प्रोसेस के लिए देखना है, डेल्टा एच और डेल्टा एस का कंडीशन बताना है। तो अगर डेल्टा जी निगेटिव है, डेल्टा जी निगेटिव है आपका, ये वाला वैल्यू निगेटिव है, और हमें दिया हुआ है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो कब जो है टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो जो है ऑल दैट मीन्स ऑल टेम्परेचर पे जो है डेल्टा जी निगेटिव ही होना चाहिए। तो अगर ये डेल्टा एच जो है अगर ये आपका निगेटिव हो जाए और ये डेल्टा एस जो है, एक एक करके ऑप्शन ही देखते हैं, ऑप्शन को इस इक्वेशन में डाल करके पता करते हैं कि कब जो है हमारा कौन सा ऑप्शन जो है स्पॉन्टेनियस देता है, दैट मीन्स ऑलवेज डेल्टा जी निगेटिव देता है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन में डेल्टा एच जो है ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस जो है वो निगेटिव है फर्स्ट ऑप्शन में, ए में। तो यहां से अगर देखें तो ये डेल्टा एच जो है क्या है, पॉजिटिव है, और जो है ये डेल्टा एस जो है निगेटिव है। डेल्टा एस अगर निगेटिव है
तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जो है क्या हो जाएगा, ए में पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। डेल्टा एच को अगर निगेटिव कर दें, ठीक है, और डेल्टा एस को जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया तो इससे पहले माइनस साइन लगा हुआ है, तो ओवरऑल डेल्टा एस जो है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा, अगर पूरे को ले तो ये निगेटिव हो जाएगा, अगर ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, चूंकि ये भी निगेटिव है, तो ओवरऑल जो है निगेटिव हो जाएगा आपका, तो ओवरऑल निगेटिव होगा, तो जो है डेल्टा जी जो है ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो ये वाला प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। और अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन लेस देन 0 है, फिर एक बार देखते हैं, डेल्टा एच जो है आपका, इसको इरेज करते हैं, तो हम लोगों को ये ओवरऑल निगेटिव चाहिए था, और सी ऑप्शन में डेल्टा एच जो है क्या है, निगेटिव है, ये आपका निगेटिव है, ये निगेटिव है आपका, और ये वाला डेल्टा एस भी निगेटिव है। डेल्टा एस अगर निगेटिव होगा तो ओवरऑल जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अगर ये भी देखेंगे, अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये जो है और ज्यादा पॉजिटिव होते जाएगा, तो हाई टेम्परेचर पे जो है, हाई टेम्परेचर पे ये डेल्टा जी जो है आपका वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव लेकिन कम हो रहा है, तो आपका जो है डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो है हाई टेम्परेचर पे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन की बात करें, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच हम लोग इसमें पॉजिटिव ले रहे हैं और डेल्टा एस को निगेटिव ले रहे हैं, इसको निगेटिव ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये निगेटिव है, तो ओवरऑल ये जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये डेल्टा एच जो है वो भी पॉजिटिव है, सॉरी, डेल्टा एस पॉजिटिव ले रहे हैं, तो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल जो है वो निगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर हम लोग टेम्परेचर कम करेंगे, तो टेम्परेचर कम करेंगे तो ये जो है आपका डेल्टा डेल्टा एस जो है वो कम होगा, तो जो है डेल्टा जी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, कब होगा, लो टेम्परेचर पे, तो जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमें डिफरेंस ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू निकालना है, और जो है कंबर्शन रिएक्शन है 1 मोल ऑफ हेप्टेन का, और जो है कैरिड आउट किया जा रहा है टेम्परेचर टी पे, और जो है ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा यू जो होता है वो क्या होता है। डेल्टा एच जो है आपका वो इंथैल्पी होता है, डेल्टा एच जो होता है आपका इंथैल्पी होता है, और डेल्टा यू जो है वो इंटरनल एनर्जी है, आपका इंटरनल एनर्जी है। इन दोनों का रिलेशन देखते हैं, डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन। तो डेल्टा एच जो होता है आपका वो हो जाता है डेल्टा यू प्लस चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आरटी। ये कहां से आता है, हम लोग को पता है कि H जो होता है वो क्या होता है, U प्लस पीवी होता है। अगर हम लोग डेल्टा एच कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। अगर यहां से देखें डेल्टा यू जो है प्लस डेल्टा पीवी को हम क्या लिख सकते हैं, एनआरटी लिख सकते हैं। यहाँ अगर टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है वो वेरी कर रहा है, तो आपका डेल्टा एच जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आरटी। तो हम लोग इसका कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आरटी।
और उन्होंने किनके लिए बोला है, हेप्टेन लिक्विड स्टेट में। तो हेप्टेन लिक्विड स्टेट में पहले फॉर्मूला बनाते हैं। हेप्टेन जो है आपका क्या हो जाएगा, हेप्टेन जो है क्या है, एल्केन है। एल्केन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। और हेप्टेन के लिए N जो है क्या हो जाए, हेप्ट, हेप्ट मतलब होता है 7। तो जो है आपका C7H, 7 2 जा 14 + 2 16, प्लस हो जाएगा आपका, कंबशन रिएक्शन हो रहा है तो O2 से रिएक्शन करवाएंगे और बनेगा क्या क्या, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। अगर बैलेंस करने का कोशिश करें तो यहाँ 7 कार्बन है तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 16 है तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 7 O2, तो 7 यहाँ से आ गया, 8, 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4, तो 7 4 11 O2। तो 11 2 जा 22 ऑक्सीजन इधर है, 7 2 जा 14 प्लस 8, 8 इंटू 1 8, तो 14 + 8 ऑक्सीजन इधर है, तो 22 ऑक्सीजन इधर है, 22 ऑक्सीजन इधर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला जो है ये लिक्विड स्टेट में है, ये वाला गैसियस स्टेट में है, ये वाला भी गैसियस स्टेट में है, और ये वाटर भी हमारा जो है वो भी लिक्विड स्टेट में है। तो हम अगर डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन से देखें तो डेल्टा एच जो होता है डेल्टा यू प्लस चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस RT हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू निकालना है, ये निकालना है हमें। और ये कितना हो जाएगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस RT हो जाएगा। अगर हम लोग चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस निकालें तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है वो प्रोडक्ट में कितना है, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है रिएक्टेंट में कितना है। तो प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं कि कितना गैस है, 7 ही है, और रिएक्टेंट में देखते हैं गैस कितना है, 11 है। तो 7 - 11 कितना हो जाएगा, -4। तो अगर यहाँ पे इसको पुट कर दे, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है वो कितना -4 है, और R × T, तो जो हमारा डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, -4 RT हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ए है। देख सकते हैं यहाँ पे ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमारा वो उन्होंने पूछा है कि आइडियल गैस जो है उनको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं 1 लीटर से 10 लीटर तक, और जो है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे, देख सकते हैं आप, वो बोल रहे हैं कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे, और प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 बार दिया हुआ है। तो वर्क डन जो होगा वो किलो जूल में पूछा है, क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने किलो जूल, यूनिट बोल दिया किलो जूल है, तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग इमेजिन करते हैं कि जो है आपका ये प्रोसेस है वो किस तरह का दिखेगा। तो ये क्लोज सिस्टम है, इतना तो पता चल नहीं रहा है, और एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है 1 बार है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे कुछ इमेज आएगा, और ये वाला आपका जो है ये एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मास जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक्सटर्नल प्रेशर कितना है आपका, पी एक्सटर्नल जो है वो 1 बार दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी वो 1 बार ही है, ये वाला एक्सटर्नल प्रेशर है 1 बार है। इनिशियली वॉल्यूम कितना दिया हुआ था उन्होंने, 1 लीटर है। इनिशियली वॉल्यूम जो है V1 जो है 1 लीटर दिया हुआ है, और फिर फाइनली वॉल्यूम जो है कितना दिया गया है, 10 लीटर दिया है। ठीक है, और हमें जो है निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो यहां से अगर निकालें तो -P एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है, 1 बार दिया हुआ है, और 1 बार जो है वो 1 बार बराबर कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो 10⁵ यहाँ हो जाएगा, -P एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, -10⁵ मल्टीप्लाइड बाई V2 जो है आपका, V2 और V1 हमें मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 लीटर है V2, तो 10 × 10⁻³ हो जाएगा।
माइनस, और अगर इनकी बात करें V1 तो 1 लीटर है, 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 10⁻1 9 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 900 जूल आ जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, किलो जूल में पूछा है, और यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा। तो ये -0.9, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9 किलो जूल हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। और ये हमारा जो फॉर्मूला है वर्क डन पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, यहाँ माइनस साइन भी है, ये इंपॉर्टेंट है, माइनस साइन हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमें दिया है कि 0.5 मोल ऑफ गैस ए है और x मोल ऑफ गैस बी है। ठीक है, ए कितना है 0.5 मोल है, बी कितना है x मोल है, और ये एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर कितना 200 पास्कल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और जो है वॉल्यूम भी उन्होंने दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब है, टेम्परेचर भी दिया हुआ 1000 केल्विन है, और आर जो है गैसेस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, जिनका यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल दिया हुआ है। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ बी जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है किन पे बेस्ड है क्वेश्चन, ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ये क्वेश्चन जो है वो गैस लॉ पे बेस्ड है या आइडियल गैस लॉ पे बेस्ड है। आइडियल गैस लॉ क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो आइडियल गैस लॉ में होता है कि बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ हमको पता है कि वॉल्यूम जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसमें हम लोग क्या मानते हैं, नंबर ऑफ मोल और जो है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इसमें हम लोग क्या मानते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ मोल और जो है प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो ये चार्ल्स लॉ जो है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल है। इसमें हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर तीनों प्रोपोर्शनलिटी को, तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें या तीनों लॉ अगर एक साथ यूज करें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, तो हम लोग इनको कहते हैं आइडियल गैस लॉ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाय पी हो जाएगा, और यहाँ से आता है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि आर होता है। तो आर एन टी बाय पी, या इसको बोल सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यही हमें यूज करके ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो मूव करें हम लोग। तो यहाँ देखते हैं सब क्या क्या डेटा दिया हुआ है। एन ए आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 मोल। एन बी दिया हुआ है, उन्होंने एन बी बोला है निकालने के लिए जो कि एक्स मोल है। ये हमें पता करना है एक्स क्या होगा। इसी तरीके से टेम्परेचर दिया हुआ है 1000 केल्विन, प्रेशर दिया हुआ है 200 पास्कल, वॉल्यूम भी दिया हुआ उन्होंने 10 मीटर क्यूब। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे अप्लाई करना है, यूज करना है। तो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो प्रेशर आपका पता है, प्रेशर 200 है, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम पता है 10 है, बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल जो होगा वो Na प्लस Nb हो जाएगा। तो Na प्लस Nb टोटल नंबर ऑफ मोल हमें यूज करना है, तो 0.5 प्लस x हो जाएगा। R का R यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, और मल्टीप्लाइड बाई T जो है, T कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। तो अगर इनको सॉल्व करें हम लोग तो ये देख सकते हैं कि 3 0 1 पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, ये जो है, और ये 1 0 1 2 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.5 प्लस एक्स, ये 0.5 प्लस एक्स बराबर 2 बाय आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बाय आर माइनस 0.5। ठीक है, हम लोग x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाय आर माइनस 0.5। तो हम लोग इनको लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाय आर माइनस 1/2। अगर 2 और r का जो है हम लोग एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 2r हो जाएगा, और 2r में अगर इनको सॉल्व करें
तो सबसे पहले R आएगा, तो यहाँ से R है, R को हम लोग 2R से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो R आएगा, तो यहाँ पे R आ जाएगा आपका। तो 4 माइनस R डिवाइडेड बाई 2R आपका जो है आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा है इनकरेक्ट मैच इनमें से कौन है ये पता करना है। और ये रिलेशन जो है मतलब ये रिलेशन इनमें दिया हुआ है, 4 रिलेशन दिए हुए हैं और उन 4 रिलेशन में से कोई एक इनकरेक्ट है। तो ये रिलेशन जो है वो डेल्टा जी नॉट और के बीच है। डेल्टा जी नॉट जो है आपका वो है गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट, और ये के जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो आपका जो है सबसे पहले डेल्टा जी और जो है के का रिलेशन जो होता है वो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के होता है। यहाँ अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन हो तो हमारा डेल्टा जी जो होता है वो 0 हो जाता है। यहाँ से आपका जो आएगा वो डेल्टा जी नॉट जो आएगा आपका वो आर टी एल एन के हो जाएगा। अगर हम इनको सॉल्व करें, इस आर टी को इस साइड लेकर के आए तो आपका एल एन के जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट, यहाँ माइनस साइन होता है, तो डेल्टा जी नॉट बाय आर टी हो जाएगा माइनस में। तो के का वैल्यू जो है होगा आपका, के जो हो जाएगा ई पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे डेल्टा जी नॉट का डिफरेंट वैल्यू पुट करें तो के का क्या वैल्यू होगा वो हम लोग देखते हैं। ए ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन जो है डेल्टा जी नॉट अगर लेस देन 0 है, आपका ये जो है लेस देन 0 है, तो अगर डेल्टा जी नॉट जो है वो लेस देन 0 होगा, दैट मीन्स निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव होगा, तो ये जो है आपका निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई पावर कुछ भी पॉजिटिव होगा, तो ई पावर पॉजिटिव होगा, तो के का वैल्यू जो है ई पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से के का वैल्यू जो आएगा वो के जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। बी की बात करें, डेल्टा जी नॉट जो है इक्वल टू 0 यूज किया है, तो अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो के जो है 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डेल्टा जी नॉट अगर जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ से ई पावर 0 आ जाएगा आपका, तो ई पावर 0 क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। सी की बात करें, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 यूज कर रहे हैं हम लोग, दैट मीन्स डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 होगा, तो ई जो है क्या हो जाएगा, जस्ट उसके रिवर्स आ जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा ई पावर, तो यहाँ से के का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। ये भी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है, सी भी। अगर डी की बात करें आप लोग, तो डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 है आपका, डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 है, डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 है, तो आपका ई जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ई पॉजिटिव होगा तो के जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो है लेस देन 1 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा वो इनकरेक्ट है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इन्होंने कौन सा पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा है, डी है, तो हमारा डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ये आपका फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के। ये टेम्परेचर जो है हमेशा केल्विन में लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और जो है आपका आर का जो वैल्यू होता है वो 8.314 होता है, जूल केल्विन पर मोल होता है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, उसमें वर्क डन पूछा गया है और एक्सपांशन ऑफ गैस हो रहा है 4 डेसीमीटर क्यूब से 6 डेसीमीटर क्यूब तक, और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट उन्होंने बोल रखा है, कितना है 3 एटमॉस्फेयर है, और यूनिट भी दे दिया है 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो है 101.32 जूल होता है। तो ये इनिशियल वॉल्यूम उन्होंने कितना दिया हुआ है देख सकते हैं आप, 4 डेसीमीटर क्यूब, तो 4 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, और वी फाइनल जो है वो कितना दिया हुआ है,
6 डेसीमीटर क्यूब, दैट मीन 6 लीटर दिया हुआ है। और प्रेशर जो है एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है, 3 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। तो आप अगर वर्क डन निकालें तो वर्क डन का हमें पता है क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ से माइनस पी एक्सटर्नल माइनस 3 एटमॉस्फेयर ये हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा। और वॉल्यूम का यूनिट क्या दिया हुआ है, 1 6 एंड 4 दिया हुआ है। तो V2 माइनस डेल्टा वी जो है क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, दैट मीन 6 माइनस 4 हो जाएगा। और ये लीटर में यूनिट हो जाएगा। तो माइनस 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस 6 एटमॉस्फेयर लीटर हो जाएगा, या लीटर एटमॉस्फेयर हो जाएगा, जो भी यूनिट बोलिए आप। तो यहाँ से 1 एटमॉस्फेयर लीटर बराबर 101.32 दिया हुआ है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 101.32 हो जाएगा। तो यहाँ से 607 कुछ आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा 608 के करीब आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, माइनस साइन भी होगा, -608 जूल करेक्ट आंसर आएगा। अब देख सकते हैं -608 जूल है बी ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट आंसर जो है बी है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हमारा वर्क डन निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ वर्क डन हमें निकालना है, और कौन सा प्रोसेस है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन प्रोसेस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है वो 1 दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली, एक्सपांशन हो रहा है, ये ध्यान रखना है। आइसोथर्मली कर रहा है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो प्रोसेस हमें पता चल गया, वर्क डन कौन से प्रोसेस के लिए निकालना है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकालना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो हमें यूज करना है। और V1 दिया हुआ है इन्होंने, और V2 भी दिया हुआ है। V1 जो है आपका 15 लीटर है, और V2 जो है 50 लीटर है। और प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में अब अगर ध्यान से देखें तो हमें कैलोरी में वर्क डन दिया हुआ है। तो हमें जो है आर का ऐसा यूनिट यूज करना पड़ेगा जिसमें हमें कैलोरी में आए। तो हम लोग देखते हैं कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है। वर्क डन जो होता है आपका, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है या टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है, तो उसके लिए -2.303 सॉरी -2.303 RT log 10 V2 बाय V1 होता है। यहाँ nRT होता है, सॉरी, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मोल है। आर जो है हमें यूज करना पड़ेगा किसके बेसिस पे, जो आपका वर्क डन दिया हुआ है उसके बेसिस पे, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है कैलोरी में दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 कैलोरी हो जाएगा पर कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है। और टेम्परेचर आपका दिया हुआ ही है 298 केल्विन दिया हुआ है, 298 केल्विन दिया हुआ है। V2 V1 भी दिया हुआ है। तो अगर वैल्यू पुट करें हम लोग तो वर्क डन कितना आ जाएगा, -2.303, एन जो है 1 है, आर जो है आपका 2 हो जाएगा, टी जो है 298 है, और log 10 हो जाएगा, V2 बाय V1 दैट मीन्स 50 बाय 15 हो जाएगा। और यहाँ से आप अगर वर्क डन निकालें -2.303 इंटू 2 इंटू 298 और log 10 ऑन द बेस 10 जो है माइनस हो जाएगा log 3, क्योंकि log a बाय b जो होता है, log a बाय b जो होगा वो log a माइनस log b होता है। तो अगर इनको पुट करें तो ये log 10 ऑन द बेस 10, तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस log 10 ऑन द बेस log 3 ऑन द बेस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करें -2.303 इंटू 2
इंटू 298 इंटू हो जाएगा आपका 1 माइनस log 3 जो होता है ऑन द बेस 10 वो 0.477 होता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इनसे कैलकुलेट करें तो ये 2.3 इनको मान लेते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4.6 हो जाएगा। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये लगभग 300 है, और ये आपका अगर माइनस करे तो यहाँ से 10 माइनस 3 2.5, तो इसको 0.5 ही मानते हैं। 5 3 जा 15, 15 4.6 इंटू 15, 15 6 जा 90 के जीरो हाथ में रोल 9, 15 चौके 60 9 69, अबाउट 718 700 के अबाउट आ रहा है। 700 के अबाउट किस में आ रहा है, यही एक ऑप्शन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, -718 कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर मूव कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, और हीट जो है कहाँ जा रहा है आपका, ये वर्क में जा रहा है। जितना हीट हम लोग सप्लाई करेंगे उतना आपको वर्क मिलेगा। इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है आपका 0 होता है। यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे ही हीट दे रहे हैं तो प्रेशर जो है एक पर्टिकुलर प्रेशर है, तो अगर यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आपका वॉल्यूम जो है कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट मेंटेन रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या था, सी, देख सकते हैं सी था, तो आपका करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 9 को मूव करने। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि वर्क डन कितना होगा और कैसा प्रोसेस है। 1 मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है 1 है। उसके अलावा क्या दिया हुआ उन्होंने, एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली, सेम प्रॉब्लम है, टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पे भी दिया हुआ है, और सिर्फ वॉल्यूम डिफरेंट कर दिया है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है V1 जो है आपका 25 है और V2 जो है 250 है। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर जो है 300 केल्विन दिया हुआ है। ऑप्शन जो है इस बार जूल में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। उसमें कैलोरी में दिया हुआ था, इसमें जूल में दिया हुआ है। तो वर्क डन अगर हम लोग निकालेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला जो प्रीवियसली यूज किए थे वही करेंगे। तो -2.303 nRT log V2 by V1 ऑन द बेस 10। तो अगर हम लोग फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें तो यहाँ कितना आएगा, -2.303, नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है। आर जो है किनके बेसिस पे लेना पड़ेगा, जो वर्क का यूनिट दिया हुआ है, वर्क का यूनिट कितना दिया हुआ है, जूल दिया हुआ है, तो आर जो है हमारा कितना हो जाएगा 8.314 लॉग V2 कितना दिया हुआ है 250, V1 कितना दिया हुआ है 25 ऑन द बेस 10 है। तो वो यहाँ से -2.303 इंटू 8.314 और आपका लॉग 10 ऑन द बेस 10 हो जाएगा, क्योंकि 25 से 10 जा में 250 हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जो फाइनली आपको बचेगा -2.303 इंटू 8.314, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर हम लोगों ने पुट नहीं किया था, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 300 भी होगा, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन में 300 होगा। तो यहाँ 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा वो 23 3 जा 6.9 मल्टीप्लाइड बाई 8.3, तो ये 7 मान लीजिए आपको, 8 7 जा 56 हो रहा है, तो 57 के करीब आंसर कहाँ है, यही सिर्फ बी ऑप्शन है हमारा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ये निगेटिव में आएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, -5744 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 भी होगा, तो ये -5744 जो है जूल आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है क्या है। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम हीट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये हीट जो है किसको जाएगा, सिस्टम को जाएगा। ये आपका सिस्टम है और इसके अलावा जितना भी कुछ है वो सराउंडिंग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो है इंसुलेशन है। ये वर्ड यूज किया गया है, इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब होता है कि ये हीट को जो है सिस्टम से बाहर नहीं जाने देता है। तो अगर हीट सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, हीट दे रहे हैं जो भी, वो सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, तो वो पूरा का पूरा किस में जाएगा, सिस्टम में जाएगा। और सिस्टम में जाकर के क्या करेगा, वो जो है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो जो भी इन पे वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। इंसुलेशन के कारण क्या होता है कि हीट इंटरेक्शन जो होता है वो क्यू इंटरेक्शन जो है वो न ही बाहर जाता है न ही अंदर जाता है, तो क्यू इंटरेक्शन 0 हो जाता है आपका। और हमें पता है कि वर्क फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो चेंज इन टोटल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होता है Q माइनस Q प्लस W के। और यहाँ पे चूंकि एडियाबैटिक में जो है इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के कारण हीट इंटरेक्शन नहीं होता है, तो ये Q जो है आपका Q पार्ट 0 हो जाएगा। तो इससे जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, W के। तो अब ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं। वर्क डन 0 के बराबर होता है, ये गलत है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, गलत है। वर्क डन जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, हाँ। चेंज इन टोटल एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, हाँ। चेंज इन टोटल एनर्जी वर्क डन के बराबर है, ये सही है। और वर्क डन चेंज इन एनर्जी के निगेटिव होता है टोटल एनर्जी के, ये गलत है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस पूछा गया है, किन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इंथैल्पी चेंज बोल रहा है, तो डेल्टा एच की यहाँ बात हो रही है। डेल्टा एच जो होता है वो पता है हम लोग को स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। तो ये जो है किन पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, ठीक है। इनिशियल एच इनिशियल और एच फाइनल पे डिपेंड करेगा, एच आई एंड एच एफ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, हाँ इस पे डिपेंड करेगा, ये सही है। डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शन, डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शन से इनको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो है ये जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। तो ये वाला आपका जो है इन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये गलत है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डेल्टा एच को हम लोग लिख सकते हैं, अगर रिएक्शन का निकाल रहे हैं तो डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के इंथैल्पी पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इंथैल्पी पे डिपेंड कर रहा है, तो इनके जो है नेचर पे भी डिपेंड करेगा, ऑब्वियस है। और क्योंकि जो नेचर जो होता है उसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं इनका इंथैल्पी क्या होगा। और स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, हाँ स्टेट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो है इंथैल्पी अगर वाटर वेपर का निकाले और इंथैल्पी अगर वाटर लिक्विड का हो तो दोनों डिफरेंट होगा, ये इक्वल नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सॉलिड का अलग इंथैल्पी होगा, लिक्विड का अलग, गैस का अलग होगा, सेम ही मटेरियल क्यों ना हो, ठीक है। तो इससे पता चल जा रहा है कि ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो आपका इंथैल्पी जो है किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इन पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, और इनिशियल और फाइनल इंथैल्पी पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इंटरमीडिएट रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो अच्छे से और क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये फिगर में, ये डेल्टा एच आपका है जो, वो डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू है, और ये आपका ए प्लस बी से क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड से सी प्लस डी बन रहा है। तो आप अगर डेल्टा एच की बात करें तो डेल्टा एच हम लोग सी प्लस डी से ए प्लस बी डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, अगर सी प्लस डी का एनर्जी प्राप्त हो
पता हो और इनका भी एनर्जी पता हो, ये डेल्टा H1 और डेल्टा H2 की एनर्जी पता रहने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स जेड के एनर्जी पता होने का जरूरत नहीं है, इसका एंथैल्पी हमें पता होना जरूरी नहीं है। तो इससे पता चल जाता है कि हमें कि इंटरमीडिएट रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता आपका एंथैल्पी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी होगा आपका, डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 को मूव करें। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है दो रिएक्शंस दिए हुए हैं हम, और उसमें जो है हमें पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सॉरी सही है। ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में जो है यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन पूछा है। तो आपका डेल्टा एच जो होता है वो डेल्टा ई प्लस चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आरटी होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर इनका यूज करें इसमें तो आप बता सकते हैं कि लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, जो आपका पहला रिएक्शन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके CO2 बना रहा है। तो यहाँ 1 मोल है आपका, अब यहाँ पे हाफ प्लस 1 3/2 मोल रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कितना है? 3/2 मोल है। और प्रोडक्ट कितना है? 1 मोल है। तो यहाँ से चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है वो कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा, अगर पहला रिएक्शन के लिए देखें हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एच जो है माइनस डेल्टा ई जो है वो कितना हो जाएगा? -1/2 RT। दैट मीन्स ये जो है निगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एच जो है वो लेस देन डेल्टा ई हो जाएगा, ये लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई हो जाएगा, ये वाला सही लग रहा है। और दूसरा ऑप्शन के लिए देखें तो यहाँ गैस जो है हाफ मोल है और बाकी दोनों सॉलिड है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। प्रोडक्ट का हाफ है और रिएक्टेंट का गैस जो है जीरो है, तो यहाँ 1/2 है, पॉजिटिव है। तो डेल्टा एच जो है आपका माइनस डेल्टा ई जो है वो कितना है? हाफ RT है। दैट मीन्स ये ग्रेटर देन जीरो है। तो आपका डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन डेल्टा ई हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच करते हैं हम लोग। फर्स्ट रिएक्शन के लिए डेल्टा एच लेस देन ई है, देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन के लिए है ये। सेकंड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो है ग्रेटर देन डेल्टा ई है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 को रिमूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से पता करना है कि कौन सा जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये नॉट जो है उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है? इंटेंसिव में IN होता है। IN को हम लोग अगर एक्सपेंड करें तो हम लोग ऐसा एक सेंटेंस बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट किन से? इंडिपेंडेंट हो साइज ऑफ सिस्टम से, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास। अगर कोई भी सिस्टम है और वो इंडिपेंडेंट ऑफ कोई भी प्रॉपर्टी है और वो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज है या मास है, तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वैसे ही प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर से करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को रिमूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें जो है क्वेश्चन नंबर 13 को रिमूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी पता करना है जो कि इंटेंसिव नहीं है, नॉट बोला है उन्होंने। और इंटेंसिव में IN होता है। IN को अगर हम लोग एक्सपेंड करें, एक वर्ड लेकर के आते हैं, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट किन से हो? इंडिपेंडेंट साइज से हो
और मास से हो। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रेशर, प्रेशर जो होता है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n स्क्वायर बाय v स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं n जो है नंबर ऑफ मोल है, इसमें मास व मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो ये जो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो जो है मतलब एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव हो गया, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव हो गया। अब कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपका जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया प्रेशर। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी सिमिलरली इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, हमें पता है। डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम है। मास जो है एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा वो वॉल्यूम हो जाएगा। उन्होंने पूछा है कि कौन सा इंटेंसिव नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है, वॉल्यूम है। अगर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये आपका एक बकेट दिया हुआ है, सॉरी एक जग दिया हुआ है, जग से हम लोग जो है ग्लास में मिल्क भर रहे हैं। तो अगर जो है ये जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि मास बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर जितना ज्यादा मिल्क डालेंगे उतना ज्यादा ही ग्लास में जो है मिल्क का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसी कारण मास बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन अगर जो है इनका टेम्परेचर की बात करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर ज्यादा दूध डालें या कम दूध डालें। उसी तरीके से अगर इनके प्रेशर को देखें तो प्रेशर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे प्रेशर एक्चुअली ये लिक्विड है, तो ठीक है, तो यहाँ जो हाँ प्रेशर जो है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जितना मास डाल रहे हैं और जो वॉल्यूम है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। तो जो है यहाँ इनसे पता कर सकते हैं कि जो है वॉल्यूम आपका जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाकी सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर गैस की भी बात करें तो गैस में भी जो है अगर इनका वॉल्यूम अभी इतना है, अगर इनका वॉल्यूम हम लोग क्या करें, हाफ कर दें जस्ट। मान लीजिए यहाँ वॉल्यूम v दिया हुआ था, तो अगर यहाँ v/2 हो जाए, ठीक है, तो v/2 हो जाए तो यहाँ पे जो प्रेशर जो है और आपका टेम्परेचर जो है, और यहाँ पे जो प्रेशर टेम्परेचर होगा उन पे जो है साइज का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी कारण जो है आपका ये प्रॉपर्टी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। उन्होंने पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा आपका, जब व्हेन बोला है जब 12 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये अगर आपका सिस्टम है मान लीजिए और उस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पे वर्क कितना कर दिए हैं, 12 किलो जूल, ये क्या किए हैं, वर्क किए हैं। ठीक है, और उसके बाद बोला एंड 2 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन बाय द सिस्टम। तो हीट गिवन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो जो है ये Q जो है आपका सिस्टम से रिलीज हो रहा है, तो Q आपका जो है यहाँ पे निगेटिव होगा। हम लोग को पता है अगर ये सिस्टम है हमारा और उसको हम लोग हीट दे रहे हैं और वर्क डन सिस्टम पे कर रहे हैं, तो जो है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, Q माइनस डब्ल्यू होता है, सॉरी Q प्लस डब्ल्यू होता है। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए निकालें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, Q जो है निगेटिव है तो माइनस Q हो जाएगा, और W जो है 12 किलो जूल दिया हुआ है तो प्लस 12 हो जाएगा, और Q जो है हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से -2 प्लस 12 कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। किलो जूल यूनिट है तो किलो जूल हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो +10 होगा। ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन जो है दिया हुआ है 10 है, ठीक है, के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है आपका 10 है, और जो है पूछ रहा है कि डेल्टा जी नॉट जो है वो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट जो है क्या होगा, और टेम्परेचर उन्होंने दे रखा है, ठीक है। ये आपके पास सारे ऑप्शन है 4। हम लोग को पता है कि जो डेल्टा जी नॉट जो होता है ना वो माइनस आर टी एल एन के होता है, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट जो हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ यूनिट देख करके हम लोग आर का वैल्यू पुट करेंगे, यूनिट जो है किलो जूल है, तो हम लोग आर का यूनिट जो पुट करेंगे वो 8.314 होगा, टी का वैल्यू दिया हुआ है 300 है, और एल एन के है, एल एन 10 हो जाएगा, ठीक है। अब जो एल एन 10 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं लॉग 10 के बेसिस पे, तो -8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 2.303, ठीक है। तो ये log 10 हो जाएगा, ऑन द बेस 10 हो जाएगा, तो ये जो है वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें सारे वैल्यूज को, तो इसको हम लोग 2.3 ले लेते हैं, इसको 300, तो ये 23 3 जा कितना हो जाएगा, 23 3 जा हो जाएगा 69, तो इसको 7 मान लेते हैं हम लोग, 700 मान लेते हैं, 00 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 8.3 हो जाएगा यहाँ, तो 8.3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 3 जा 21 1, 8 7 जा 56, तो अबाउट 5610 के अबाउट आ रहा है, 1.0 के 5610 के अबाउट आ रहा है, और यहाँ पे जो है किलो जूल में है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 5.6 के करीब आ रहा है। 5.6 किस में है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे साइन निगेटिव था हमारा, तो यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा, तो 5.6 के करीब कहाँ पे है, और वो भी निगेटिव में, तो यहाँ -574 है, यहाँ 11.48 है, यहाँ 5.74 है प्लस में, यहाँ पे माइनस में 5.74, तो हमारा आंसर जो होगा किस में आएगा, वो माइनस में आएगा, और कितना आएगा 5.74 आएगा, ये आंसर है। हम लोग यहाँ अप्रोक्सीमेट किए थे कुछ कुछ, इसी कारण जो है 5.6 आ रहा है हमारा, इनका 5.74 आ रहा है।